सुनो भाई, देखो हमारे पास ना जो मतलब मैंने लास्ट क्लास में पहले जितना बता दिया पहले तुम्हें सारा सारा आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जाके ना मैं तुम्हें आज जो एक क्वेश्चन सिखा रहा हूँ वो मतलब कि ना मान लो एग्जाम में ज़्यादातर आते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो तुम्हें करना आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ना मैं तुम्हें एक टॉपिक लिखवाया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा, याद है? लास्ट क्लास का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? यूक्लिड डिवीजन लेमा था। उसमें मैं तो बताता हूँ डिवाइड करने मतलब कि डिवाइड में क्या क्या लिखते हैं, ठीक। अब सुनो भाई, हमें एक बात ध्यान रख के चलनी है। मैं तो बताता था कि ये होता है डिविडेंड, ये है डिवाइजर, और इधर होता है कोएफिशिएंट, और यहां पे रिमाइंडर, ठीक है, ऐसा होता है। तो भाई मेरे पास डिविडेंड है, डिवाइजर है, कोएफिशिएंट है, उसके बाद रिमाइंडर है। अब भाई मैं तुम्हें एक बात बताई थी कि कभी भी जो यहाँ का नंबर है ना, यहाँ का जो नंबर है इस वाले नंबर से कभी भी क्या नहीं हो सकता? छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 7, मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 3 to the 6 आता है ना, तो यहाँ पे कितना बच रहा है? 1। तो मैंने भी तुम्हें क्या बताया कि यहाँ का नंबर कभी भी इस वाले से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ, अच्छा मैंने तुम्हें इसको बताया था A, ये क्या था? A, ये था B, ये था Q, और ये था R। अब मैं तुम्हें लिखना कैसा होता था कि A इज इक्वल टू BQ प्लस में R, मैंने ऐसा लिखना सिखाया था, ठीक है। हमें क्या समझना है कि भाई जो ये वाला नंबर है मतलब कि जो R है, R कभी भी इससे, ठीक है, R जो है देखो मैं बोल रहा हूँ R क्या है कि कभी भी ये मान के चलो बड़ा नहीं हो सकता। R हमेशा क्या होता है भाई? R हमेशा हमारा छोटा होता है B से, बात समझ आ रही है? R क्या होता है हमारा B से छोटा होता है, और R क्या हो सकता है? वो हमारे 0 से बड़ा हो सकता है। यहाँ का नंबर 0 से बड़ा हो सकता, नहीं हो सकता? हो सकता है, और उसके बराबर भी हो सकता है। ये बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला भाई कि देखो जो मेरे पास R है, R हमारा B से हमेशा छोटा रहता है और 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे जो वहां पर रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर क्या है? या तो 0 हो सकता है, लिख दिया मैंने 0 के बराबर, या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। ऐसे तो होगा ना? ये बातें तो लग रही है। ये तुम्हें पता लगना चाहिए भाई ये मैंने क्या लिखवा है, ठीक है। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए। लास्ट क्लास वाले में इसको बस और ऐड कर लो, उसके बाद तुम जो अपना आएगा बता रहे हैं। देखो भाई, अब जो हमारे पास ना नेक्स्ट टॉपिक है, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो भाई समझो पहले, अच्छा वैसे एलसीएम एचसीएफ सीखा होगा ना पहले कभी सीखा होगा, लेकिन ये जो तरीका थोड़ा सा अलग है। बस हमारी ये तरीका हमारे पास का थोड़ा सा अलग है। अब मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, मैं बोल रहा हूं कि फाइंड एचसीएफ, अच्छा ऐसे वो पता है फुल फॉर्म? ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है आपका। तो फाइंड एचसीएफ ऑफ मान लो 25 and 7 बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा भाई कि मैंने क्वेश्चन पूछा है फाइंड करो एचसीएफ के, वो भी किसी से 25 और 7 तक कौन से मेथड से करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा से करना है। ये बातें पता कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, ठीक है, और बच्चे उसका एचसीएफ निकाल भी देते हैं, लेकिन तरीका गलत होने की वजह से मार्क्स करते हैं, फिर मार्क्स नहीं मिलते। समझो मैं करना कैसे? सबसे पहले ये जो बड़ा नंबर है ना उसको A माना करो, ठीक है, और जो छोटा वाला नंबर है उसको B। ये बातें समझ, बड़े नंबर को A मानना, छोटे नंबर को B। मैं तो मैंने लिखवाया था ऐसा होता है A इज इक्वल टू BQ और प्लस में R होता है। बस भाई क्या होता है पास? A इज इक्वल टू BQ और प्लस में R है। तो अब समझो भाई A की जगह पर मैंने लिख दिया 25 इज इक्वल टू, B की जगह पर लिखा मैंने 7, ये पता लगा, ये तो लिख दिया। अब भाई आगे प्रोसेस करते हैं। समझो हमें इसको करना कैसे? जब भी हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो,
मैंने किया 25 को 7 से डिवाइड, तो कितने बार जाएगा? 7 1 7, 7 14, 7 13 21, ठीक है, इतने पे जाएगा ना। और कितना बच रहा है यहाँ पे? 4 बच जाएगा। बातें पता लगी? अब बताओ बी क्या है मेरे पास? बी 7 है, क्यू क्या है मेरे पे? ये तो क्यू है ना, और आर कितना है? ये बातें पता लगी? क्यू की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? इंटू में 3, और आर की जगह पे 4। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ पहले। अब क्या करेंगे? इसके बाद जो आगे वाला नंबर है उसको इसकी जगह पे ले जाओ, और इसको ले जाओ इसकी जगह पे, ठीक है। ध्यान रखना, आगे वाले को आगे की तरफ और लास्ट वाले को उसके आगे की तरफ। तो यहाँ पे कर देंगे 7 = 4। ये बातें पता लगी? मैंने क्या किया? आगे वाले को आगे लाया, पीछे वाले को उसके पीछे ले गया, ठीक है। अब सुनो, फिर दोबारा सेम करूंगा मैं। 7 को अंदर रख दो, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 1 4, 4 1 4, बच रहा 3, ठीक है। फिर देखो क्यू की जगह पे क्या है मेरे पास? 1 है, और आर की जगह पे 3 है। ये बातें पता लगी? फिर क्या करूंगा मैं? अब इसको लिख दो, देखो वही सेम करूंगा बार बार, इसको इधर और इसको इसकी जगह पे। तो यहाँ पे लिखा मैंने 4, यहाँ पे 3, ठीक है। तो क्या करूंगा दोबारा से? 4 को मैं डिवाइड करूंगा 3 से, और ये एक बार में जाएगा, और एक अभी भी बच रहा है। तो क्या करूंगा भाई? ये एक बार में गया, और एक अभी भी बच रहा है। फिर इसको ले जाओ इसकी जगह पे, और इसको इसकी जगह पे। 3 = 8। भाई यहाँ तो तुम्हें पता लग रहा है एक बार में जाएगा, यहाँ तो पता लग रहा है एक बार में जाएगा। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड कर दो 1 से, तो 3 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। लास्ट में मेरे पास बच रहा है 0। ये बातें पता लगी? पहले कैसे कर रहा हूं मैं? तो ये गया मेरे 3 बार में, और क्या बच गया प्लस में? 0। जब तुम्हारा रिमाइंडर 0 आ जाए, बात समझ आ रही है? जब तुम्हारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना, तो समझ लेना कि जो तुम्हारे बी की वैल्यू है वही तुम्हारा आंसर है। मतलब कि जो = इस साइड है, बी की वैल्यू है नहीं, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो HCF कितना आ गया हमारे पास? 1। ये बातें पता लग गई? कोई दिक्कत है इसके अंदर? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप सुनो भाई, हम जो है इसके बाद ना, और इसका एक आध उसमें और करा रहा हूँ, तो इसको साथ में नोट डाउन कर लेता हूँ, थोड़ा नोट डाउन। तो ये हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन 117 और 45। तो इसी की मेरे पास जो क्वेश्चन है, यहाँ पे है 117 है, और यहाँ पे है 45। ये हमारा क्वेश्चन दूसरा है, वो पहला था, ये हमारे पास है क्वेश्चन दूसरा, ठीक है। अब सुनो भाई, वैसे पता लग गया कैसे करना है? एक आध बार और कराऊंगा ना, तो उसमें क्या पूरे के पूरे तुम मान लो श्योर हो जाओगे, हाँ भाई हमें करना आ गया क्वेश्चन। उसके बाद समझो, देखो भाई, इसमें एक क्वेश्चन सेम कह रहा है कि फाइंड HCF ऑफ 170 एंड 45 बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। इतना चलो स्पीड में करो। सुनो भाई, इस साइड लिख दो। मैं कैसे करूंगा सारे क्वेश्चन को? ए की जगह पे क्या लिया है? ए की जगह है 117, और बी की जगह पे है 45, ठीक है। तो क्या करेंगे दोबारा भाई, पहले लिखेंगे 117, यहाँ पे आ गया 45। तो भाई 117 को 45 से डिवाइड करेंगे, ये तो रखना बार में। तो क्या करूंगा देखो, 117 जो है तो इसको हम 45 से डिवाइड करेंगे। भाई देखो 45 का टेबल तो लर्न होता नहीं, वैसे 45 का टेबल में याद नहीं होता। तो क्या करेंगे, ये इस साइड का हो गया ना। देखो भाई, हम ना मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि 45
इंटू में 2, भाई 90 आ रहा है, साफ पता लग रहा है। 45 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 135 आ रहा है। तो भाई देखो 2 बार में कम आ रहा है और 3 बार में ज्यादा आ रहा है, तो कितने से करेंगे 2 बार से करेंगे ना। तो कितने बार में किया हमने, इसको 2 बार से किया और 2 बार में आया 90, ठीक है। तो कितना बचेगा मेरे पास 27। ये बातें तो लग रही है। तो क्या किया हमने, मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर कितना आ गया 27, ठीक है। अब देखो अगला, फिर क्या करता हूं मैं, जो इधर वाला होता है उसको इसकी जगह और इसको इसकी जगह पे। तो 45 इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो भाई मेरे पास यहाँ पर 45 और 27 आ गए। देखो उसके आगे फिर दोबारा सेम करेंगे, डिवाइड ही करना है और कुछ नहीं करना। तो अब 45 को हम डिवाइड करते हैं 27 से। तो भाई 27 का टेबल भी नहीं आता है, ठीक है। 27 का टेबल आता नहीं, तो 27 का 2 से करते हैं। 7 2 14 का 4, 1 2 4 5। भाई देखो 2 बार में ज्यादा आ गया, 2 बार में ज्यादा आ रहा है ना, ठीक है। तो एक बार में कितना आ रहा है मेरे पास 27, कितना 15 में 7 गया 8 और यहाँ पे 1। तो भाई रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास 18 बचा। तो क्या करेंगे, इसको 27 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें प्लस कर दो 18, ठीक है। अब भाई जो मेरे पास अगला है दोबारा, देखो दोबारा पहले यहां तक पहुंच गए। देखो दोबारा मुझे कैसे कैसे बताया था, मैंने बताया कि जब भी हमें निकालना होगा तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 117 एंड 45। और किस तरीके से भाई, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर कभी भी हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालना होता है, करने का तरीका क्या होता है, बड़े वाले नंबर को ए मान लो, छोटे नंबर को बी मान लो, ठीक है। बड़े नंबर को ए मान लो, छोटे नंबर को बी मान लो। फिर क्या करेंगे, बड़े नंबर को इस साइड लिखो, छोटे नंबर को इस साइड। बड़े वाले नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो, जितने बार में डिवाइड हो रहा है वो 2 बार में हो रहा है। और बचा कितना था 27, ऐसा ना। मैंने क्या कहते हैं यहाँ पे 117 था, इसको मैंने 45 से डिवाइड किया। मैं 2 बार में देखा कि भाई मेरे पास देखो, मैंने 2 बार में देखा 90 आ रहा, 3 बार में ज्यादा आ रहा था, तो मैंने 2 बार से किया ऐसे 90। कितना बचेगा रिमाइंडर मेरे पास 27, मेरे पास रिमाइंडर बच गया था। तो जो 27 रिमाइंडर है उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद क्या किया भाई, मैंने फिर 45 को इस साइड ले आया और इसको 45 की जगह, हमेशा यही करना है, ठीक है। तो फिर मैंने 45 को 27 से डिवाइड किया। तो कितने बार में हो गया भाई, 45 को मैंने 27 से डिवाइड किया तो एक बार में जा रहा है और रिमाइंडर 18 आ रहा है, लिख दिया मैंने। फिर क्या करूंगा, देखो इसको ले जाओ इसकी जगह पे और इसको ले जाओ इसकी जगह पे। तो मेरे पास आ रहा है देखो 27 इज इक्वल टू 18 है। तो क्या करूंगा मैं, अब 27 को हम डिवाइड करेंगे भाई 18 से। तो देखो हमें भाई सिंपल सा पता है, 2 बार तो जाएगा नहीं, एक बार में जा रहा है 18। तो भाई 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा मेरे पास 9 आ रहा है यहाँ पे सिंपल सा। तो क्या करेंगे, कितने बार में गया, एक बार में, और कितना बच गया भाई 9। फिर दोबारा इसको ले जाओ इस साइड और इसको इसकी जगह पे 18, यहाँ पे 9। बताओ भाई 9 के टेबल कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 18 जो है कितने बार में होगा, 2 बार में हो जाएगा 18। रिमाइंडर कितना बच गया 0। बस में भाई जैसे ही तुम्हारा 0 बच जाता ना, समझो तुम्हारा आंसर हो गया। तो 9 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया एक बार में। तो एचसीएफ क्या हो गया, ये जो बी की वैल्यू होती है ना, यहाँ पे बी तो लिखा है ना, मैंने ऐसा लिखा रखा है ए इज इक्वल टू बी क्यू और प्लस में आर, ये लिखवा रखा है मैंने, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर लिखवा रखा है, ऐसा है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, ये लिखवा है। तो जो बी की जगह पे वैल्यू आएगा तुम्हारे पास, और जब ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ठीक है, और फिर जो यहाँ पे वैल्यू आएगी ना वही तुम्हारा एचसीएफ होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि भाई अच्छा तो 0 बचा दो, 9 2 18 तो प्लस 0 है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देखा भाई मैंने कि जब 0 बच जाता ना तो ये मेरा आंसर होता है। तो एचसीएफ कितना आ गया, इज इक्वल टू 9 है। बताओ इन बातों में दिक्कत है किसी को भाई? अब ना मैं तुम्हारा जो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल फर्स्ट है, एक बार उसको देखते हैं।
देखो भाई, जो हमारे पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूज यूक्लिड एल्गोरिथम। भाई मैंने बताया था कि लेमा और एल्गोरिथम एक ही होता है, तो कह रहा है कि यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। ठीक है, दो नंबर है मेरे पास। तो भाई देखो कैसे करेंगे, उस वाले को नोट डाउन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई जो तुम्हारा एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर फर्स्ट है वो देख लो। कौन कौन सा नंबर है भाई, पहले मेरे पास है ए की वैल्यू, तो ए मेरे पास है 12576, 12576, और बी की वैल्यू क्या है 4052, 4052, ठीक है 4052। ये बातें पहले पता लग रही है। मैंने हमेशा पता है जो बड़ा नंबर होगा ना भाई, बड़े नंबर के जो बड़ा नंबर है उसको ए मानते हैं, छोटे नंबर को बी मानते हैं। ठीक है, तो फिर भाई लिखेंगे हम क्या लिखा मैं कि भाई ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। भाई ये लिखना जरूरी है, ध्यान देना। ठीक है, जब भी तुम यूक्लिड डिवीजन लेमा से करते हो तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर लिखना जरूरी हो जाता है। तो क्या करेंगे, 12576 है, तो यहाँ पे 4052। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, 4052 है, तो अब जो मेरे पास, देखो मैं हमेशा क्या करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ इससे। ठीक है, तो भाई अब मैं दोबारा वही सेम चीज करूंगा, ऐसा 12576, इसको डिवाइड करना है 4052 से। तो देखो भाई जो मेरे पास 4052, तो इसको तो मल्टीप्लाई करके चेक कर देंगे ना, टेबल तो हमें याद नहीं है। अगर मान लो टेबल तक होता है, जहां तक टेबल याद होते हैं वहां तो चेक कर लेते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे 4052 इंटू में 2, Q1 से तो वही नंबर आया, 2 2 4, 5 10 का 0, 1 का 1, 4 गुना 8। देखो भाई अभी कम पड़ रहा है इससे, अब एक बार 3 से ट्राई करते हैं, 4052 इंटू में 3, 3 दूनी 6, 5 से 15 का 5, 1 यहाँ पे चला गया, यहाँ पे 4 से 12। तो देखो भाई ये जो मेरे पास है 12156, ये भी क्या कम पड़ रहा है, अभी 12156 कम पड़ रहा है ना। लेकिन अब भाई समझो, अगर मैं इससे ना एक भी बढ़ाऊंगा ना, 4 से करता हूं तो ज्यादा नहीं हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मान लो 4000 को 4 से करेंगे तो 16000 नहीं हो जाएगा, तो 16000 तो ज्यादा होगा इससे काफी। तो हम किससे करेंगे, 3 बार से करेंगे। तो कितने से कर रहे भाई, मैंने 3 बार से किया, तो कितना रहा 12156 आ रहा है। करो इससे माइनस, यहाँ पे 0 लगे, और 5 में से, और साथ में 5 है तो 2, और फिर रखे मेरे पास यहाँ पे, और 5 में से 2 4, 420 आ रहा नहीं मेरे पास। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, और कितना बच रहा है ये 420। कितनी बातें पता लगी, कुछ नहीं कह रहे थे मैंने भाई, सिंपल सा है, 3 बार पे गया। तो यहाँ पे भी देखो मैंने लिखवाया था ना, मेरे पास क्या होता है, अंदर का नंबर ए, यहाँ का बी, यहाँ का क्यू, और यहाँ का आर। तो ए और बी मुझे पता है, ठीक है, क्यू निकल गया, यहाँ पे क्यू क्या निकला, क्यू निकला यहाँ पे 3, ये क्या है मेरे पास, ये आर है, यही तो लिखवाया मैंने। तो क्यू की जगह पे क्यू लिख दिया, क्यू ये मिलेगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, तो क्यू की जगह पे क्यू लिख दिया 3, और आर की जगह पे आर लिख दिया। ठीक है, ये बातें तो लगी। फिर दोबारा क्या करेंगे भाई, इस वाले को ले जाओ इस तरफ, और इस वाले को इसकी जगह पे, तो 4052 इज इक्वल टू 420। मतलब है इसमें कोई दिक्कत, 4052 और फिर 420। तो भाई अब इसको डिवाइड कर दो इससे, जो 4052 है उसको 420 से डिवाइड करो दोबारा से, 4052। तो भाई मेरे पास है 420। अच्छा भाई एक ना कॉमन सेंस लगाओ, क्या देखो, मुझे इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है इससे। अगर मैं इसको 10 से करता हूं, मतलब कि 420 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4200 42 हो जाएगा, 42 में थोड़ा सा तो कम है नहीं, तो मैं इसको ना 8 या 9 चेक करता हूँ। ठीक है, ये जैसे मेरे पास क्या है कि 420 है ना, 420, इसको पहले मैं 8 से चेक करता हूँ, तो
यहाँ 0 है, 8 16 का 6, यहाँ से लगे 832 और 33। ठीक है, तो 3360 समथिंग आ रहा है। ठीक, उसके बाद मैं अगर इसको 4 से ट्राई करूँ एक बार, ठीक है, 8 से करूँ, उसको 9 से अगर ट्राई करूँ, ठीक है, तो 420 इंटू 9 तो 0, 9 से 18 का 8, यहाँ से ले 9 36 और 1 37, तो 3780। भाई अभी भी क्या स्थिति में कम पड़ रहा है, अब 10 से करूँ तो ज्यादा हो जाएगा, पता है मैंने 9 तक क्या, चलो ठीक है 3780 आ रहा है, लेकिन 10 से करूँ तो ज्यादा है, 10 से कितना आएगा 4200 आ जाएगा। तो अभी कितना है, ये मल्टीपल ठीक है ना, 9 इसलिए 9 36, ठीक है, तो 3780 कितने बार में गए, 9 बार में 3780। तो भाई यहाँ पे 12, यहाँ पे 2 का 2 आ जाएगा, फिर 15 में से 8 गया तो बच गया 7। उसके बाद है यहाँ पे कितना है, 8 में से 7 गया तो 1 बच गया यहाँ पे, ठीक है, 9 में से पहले 2 का 2 आ गया, तो 15 में से 8 गया तो बच गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया तो 272। ठीक है, तो भाई कितने बार में जा रहा है मेरे पास है, 9 बार में, और कितना बच रहा है 272। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। फिर दोबारा देखो भाई, हम ना इसको तब तक करते हैं जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए, तो इसको ले जाओ यहाँ से यहाँ, फर्स्ट ले जाओ यहाँ से यहाँ, 420 इज इक्वल टू 272। ठीक है, अब 420 और दोबारा डिवाइड करते हैं इसको इससे, ठीक है, तो जो मेरे पास 420 है, 420 इसको अब डिवाइड कर दो 272 से। तो भाई अब देखो मैं इसको 272 है ना, 272 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आएगा, 2 से करते हैं, तो 2 दूनी 4, 7 चौक 28 का 8 और 7 दूनी 14 का 4, ऐसे मिल गया 1, 2 दूनी 4 और 5। भाई देखो ऐसे मेरे पास क्या ज्यादा आ रहा है, 2 बार में, 2 बार में ज्यादा, फिर किससे करेंगे, 1 से करेंगे, तो भाई मैं किस लिया इसको 1 से, और कितना आ गया 272, तो 10 में से 2 गया तो 8, और फिर जाके मेरे पास यहाँ पे बच गया कितना, 11 में से 7 गया तो बच गया 4, तो फिर यहाँ पे 148। तो भाई यहाँ पे किससे करूंगा मैं, यहाँ पे क्या मैंने 1 से, तो कितना बच गया मेरे पास 148। इन बातों में दिक्कत तो नहीं हुई पहले, अब समझो उसके आगे। फिर क्या करेंगे भाई, ये जाएगा इसकी जगह पे और ये वाला आ जाएगा इसकी जगह पे, तो फिर क्या लेंगे 420, मैं इसको डिवाइड कर दो तुम, एक मिनट, 272 और यहाँ पे 148, तो 272 इसको ले लो 148। ये बातें क्या लग रही है, तो जब मेरे पास 272 है तो उसको डिवाइड करना होगा 148 से, तो भाई पहले इसको 2 से ट्राई करते हैं, 1 से तो तुम आएगा, 2 से गया 8 दिन 16 का 6, यहाँ से गया 4 8 और 1 9, 2 1 2, भाई 296 आ रहा है, इसका मतलब क्या ज्यादा आ रहा है 2 बार में। किससे करेंगे फिर, दोबारा 1 से करेंगे, 1 से करेंगे तो 148 ही आएगा, तो 12 में से 8 गया तो 4, और फिर जाके मेरे पास कितना है 6 में से 4 गया तो 2, और तो भाई 24 बच रहा है। कितने बार में गया मेरे पास है, ये गया 1 बार में, और फिर कितना बचेगा मेरे पास है 24, तो कितना बच रहा है 12 में से 8 गया 4, और उसके बाद मेरे पास है ये यहाँ पे 12 में से 8 गया 4, और फिर 6 में से 4 गया तो ठीक है भाई इतना, तो यहाँ पे 124। ठीक है, ये लास्ट वाला मैच नहीं जाता। कितनी बातें पता लगी मैंने। अब क्या करेंगे भाई, दोबारा इस वाले को इधर ले जाओ और इस वाले को इसकी जगह पे 148 इज इक्वल टू 124 है, तो फिर क्या करना हूं मैं, 148 को डिवाइड कर दो 124 से, तो भाई मेरे पास कितने को, 1 बार में जाएगा, साफ पता लग रहा है 124, तो यहाँ पर भाई 24 ही बच रहा है, माइनस करेंगे तो कितने बार में गए, ये गया मेरे पास 1 बार में, और प्लस हो गया यहाँ पे 24। अब इसको ले जाओ यहाँ से यहाँ पे, इसको यहाँ से यहाँ पे,
तो 124 इज इक्वल टू 24 है। ये बातें पता लग रही है। अब क्या करेंगे, फिर तो इसको डिवाइड करो। तो मेरे पास 124 है, 124 इसको डिवाइड करो 24 से। तो भाई यहाँ पे अब हम चेक करते हैं। तो 24 को अगर मान लो मैं 4 से करता हूँ, 4 से 16 6 9 से 4 में 8 करता हूँ, भाई 4 बार में कम आ रहा है, ठीक है, 4 बार में आ रहा है कम, 5 बार में ट्राई करता है। तो 24 इंटू में 5, तो 5 और 20 का 0, यहाँ से 2, 5 में 10 और 2 12, तो भाई 120 अभी कम पड़ रहा है। लेकिन भाई देखो 120 के बहुत पास आ रहा है ना, अगर मैं यहाँ पे 6 से करूँ तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो मैंने कितने से किया था यहाँ पे 5 से, और 5 से कितना आ रहा है 120, कितना बच गया यहाँ पे 4। तो यहाँ पे भाई हमें समझना है कितने बार में गया है 5 बार में, और कितना बच रहा है यहाँ पे 4 बच रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको इससे और इसको इसके लिए 24 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या लिया भाई 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं 24 को किस से डिवाइड करूं, 24 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 6 बार में 24 आ जाएगा। देखो भाई पूरा कट गया, यहाँ पे कितने बार में जा रहा है 6 बार में, तो यहाँ पे लिख दो 6 बार में, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो ये तुम्हें बातें पता लग रही है। जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है ना, तो जो हमारी बी की वैल्यू होती है वो उसका आंसर क्या होता है, वही हमारा क्या होता है HCF। या फिर बोल सकते हैं कि जो इज इक्वल टू इस साइड है ना, वो हमारा HCF हो जाता है। तो कितना आ गया भाई मेरे पास 4। बताओ इन बातों में दिक्कत है पहले किसी को, HCF कितना आ गया मेरे यहाँ पे 4 आ रहा है। भाई तुम्हें ये ना करना आना चाहिए। अब इससे ज्यादा और नहीं बोल सकते कि भाई तुम और क्या करो। अब देखो तो मैंने पहले होमवर्क समझ जाओ क्या है, तो वही सब ना एडिशन में ले लो, ठीक है। 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट तुम्हें करना है, ठीक। जो 1.1 है उसका फर्स्ट तुम्हें करना है। अभी जो मैं बता रहा हूँ ना वो हमारे पास है, एग्जाम्पल नंबर 2 करवाऊंगा, ठीक। एग्जाम्पल 2 भाई देखो ऐसे मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, देखो कौन कौन से एग्जाम्पल 2, 3 या फिर हमारे पास है क्वेश्चन दूसरा 1.1 का, या फिर चौथा है 5वां। इन सब में से हर साल गारंटेड एक क्वेश्चन आता है। इन 4-5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो हर साल गारंटेड आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो अभी जो तुम्हें करवा रहा हूँ हमारे पास का एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो भाई देखो हमारे पास क्या है इसके अंदर, ये हो गया ना। सुनो भाई देखो इस एग्जांपल के अंदर क्या कह रहा है, करेगी सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। मैं तुम्हें पहले ना कुछ बातें ध्यान रखें, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर शो करने की बात आ जाए ना, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर शो करने की बात आ जाए, ध्यान रखना तो उसका आंसर याद करना है। तो उसका जिस तरीके से उसका आंसर करेंगे ना, तो उसका तरीका याद करना है कि भाई हमेशा ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा, हमेशा। बात सुना कभी भी किसी सो या फिर प्रूव, बात सुना। तो इसमें देखने में भाई क्या है, इसमें तुम्हें हमेशा उसका आंसर उसी तरीके से करना है जिस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन कराया जाता है। सुनो करेगी सो दैट, ये दिखाओ कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। भाई तुम्हें इस लाइन का पहले मतलब बताता हूं कि एवरी इसका पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। सुनो भाई जो मेरे पास ना पॉजिटिव इवन इंटीजर है ना, इसका मतलब क्या है। भाई देखो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, इसका मतलब है प्लस। इवन का मतलब क्या होता है, इवन नंबर याद है 2 4 6 8 10 9 14 16 18 20 ऐसे तो होता है ना। ये फिर बोल सकते हैं बहुत सारे नंबर जो 2 से पूरे के पूरे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है ना। देखो जब भी मैं क्या बोल रहा हूं कि कभी भी अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो अगर किसी इवन नंबर को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अब सुनो तो भाई इवन का मतलब पता लग गया क्या, 2 4 6 8 10। और इंटीजर का मतलब नॉर्मल काउंटिंग होती है, ठीक है। जो भी काउंटिंग वगैरह ना वो सारे के सारे होते हैं। ये बातें पता लग रही।
अब सुनो, क्वेश्चन के अंदर क्या है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। किसी फॉर्म में है 2q। भाई तुम्हें इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। उसने क्या बोला कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, 2q की फॉर्म में होते हैं। भाई 2q का मतलब क्या है, तुम्हें ये चीज याद है, अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था। क्या होता है मेरे पास कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, ऐसा होता है। उसने a की जगह पे क्या बोला भाई, पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये तो बोला ना। उसने बोल लगाया कि तुम ये दिखाओ कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं वो 2q की फॉर्म में होते हैं। 2q की फॉर्म में है, इसका मतलब है कि अगर उसको तुम 2 से डिवाइड करोगे ना तो उसमें जो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो मैं तो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है क्या, यहाँ पे 0 आ जाएगा। बात सुन भाई, उसने यहाँ पे a बोला है, a इज इक्वल टू 2q प्लस में 0। ये तो बताना, सिंपल सी बात है। उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि भाई तुम ये दिखाओ, मतलब ये तुम सॉल्व करके दिखाओ कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं, जैसे इसको हिंदी में ना बोलता है मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, धनात्मक सम पूर्णांक बोलते हैं सर, ऐसे बोलते हैं, धनात्मक सम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, वो तो हिंदी वालों के लिए है बताइए। तो ऐसे पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर को क्या बोलते हैं हिंदी में, धनात्मक सम पूर्णांक बोलते हैं, धनात्मक सम पूर्णांक। ठीक, तो जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो किसकी फॉर्म में, 2q की फॉर्म में। 2q का मतलब क्या है, 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। बात सुनाई। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो मेरे पास होते हैं 3q प्लस 1 की फॉर्म में, पॉसिबल है नहीं ऐसा? मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम जितने भी पॉजिटिव इवन नंबर लोगे ना उसका तुम 3 से डिवाइड करोगे तो 1 बचता है। चल पहले मैं तुम्हें इसे समझाता हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि वो किसकी फॉर्म में होता है, 2q की फॉर्म में होता है। 2q का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अच्छा, अगर इसकी जगह मान लो, अभी ना मैं क्वेश्चन पर कुछ बोल नहीं रहा, अगर 2q प्लस 3 लिखा हुआ है तुम इसका मतलब क्या समझते हैं, तो फिर मान लो 2q प्लस 1 लिखा होगा, 2q प्लस 1 लिखा होगा। ठीक है, तुम इसका मतलब क्या समझते हैं कि अगर 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। यही तो होगा ना। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा बोल दे कि एवरी ऑड, मतलब कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1, इसका पता मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा अगर तुम किसी भी ऑड इंटीजर को अगर तुम 2 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। पता लग रहा है? तुम्हें मैथ्स की लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए। जो तुम्हारा भी चैप्टर 3 आएगा ना भाई, तुम्हें अगर या फिर मान लो तुम्हारा चैप्टर 3 के अंदर अगर तुम लैंग्वेज नहीं समझ पाए, भूल जाओ तुम चैप्टर 3 फिर उसमें लैंग्वेज समझना बहुत, ये मान लो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बहुत ज्यादा काम करती है। तो अभी से लैंग्वेज समझना शुरू करो कि मैथ्स बोल क्या रही है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी, क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। तो 2q का मतलब क्या है कि 2 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ये तो है। अब सुनो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, मैंने बोला हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करने का तरीका होता है, हम कैसे करेंगे, ऐसा लिख रहा हूं, पहले लिख रहा हूं कि लेट ए, मैंने क्या माना ए, ये जो नंबर है ए, लेट ए बी अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, बोल सकता हूं यहां पे मैंने क्या माना, ए क्या है मेरे पास, लेट ए बी अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। ए क्या है मेरे पास यहाँ पे, पॉजिटिव इवन इंटीजर, मतलब कि ये मेरे पास कोई सा नंबर है, 2 4 6 8 10 14 16 18 20 वाले क्या मेरे पास है, नंबर है। तो मैंने बोला कि लेट ए बी अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड यहाँ पे भाई मेरे को बी की वैल्यू बताया कोई, अभी बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या लिखूंगा यहाँ पे, कितनी आएगी, 2 आएगी। पता लगा ना कैसे, यहां से तो यहाँ पे क्या है कि लेट ए बी अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 2। ये बातें पता लग गई। और हमारे पास क्या गिवन है भाई, जो गिवन है वो है 2q। 2q कैसे लिखूंगा मैं, a इज इक्वल टू 2q प्लस में 0, ऐसा लिखूंगा। बात समझ में? अच्छा, तुम्हें मैंने ना एक बात और बताई थी, मैंने क्या बात बताई थी भाई, जो हमारे पास r होता है, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, r
भाई मुझे बताओ आर यहाँ पे कितना कितना हो सकता है। मैं तुम्हें क्या बता कि आर जो होता है, जो रिमाइंडर होता है, ठीक है, अभी ना इससे पहले तो मैंने क्वेश्चन करा है ना, ठीक है, तो वैसा होता था कि आर जो है वो हमेशा मेरा छोटा होता है बी से। आर हमेशा क्या होता है भाई, आर हमेशा हमारा क्या है कि छोटा होता है किससे, बी से, ठीक है। और क्या हो सकता है, वो हमारा बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है 0 से। ये बात पता लग रही है। इसका मतलब मैंने बताया था, यहाँ देखो, जैसे मान लो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, मैंने 9 लिया, यहाँ पे मान लो 4 लिया, तो 4 दूनी 8 आ रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, ठीक। तो ये जो रिमाइंडर है ये हमेशा इससे छोटा रहेगा। तो होता है ना, ये बी होता है, ये बी होता है, ये ए होता है, और ये वाला क्यू होता है, और ये आर, ठीक है। तो ये जो आर है हमेशा बी से छोटा रहेगा, ऐसे ही तो होगा ना भाई। ये जो आर है, ये वाला आर हमेशा बी से छोटा रहेगा। और क्या हो सकता है, और जो आर है वो 0 से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर, मतलब कि अगर 0 हुआ तो उसके बराबर आ सकता है, मतलब कि आर जो है 0 तो आ सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। बातें तो लग रही है। अगर मान लो मैं इसको 3 से डिवाइड करता, 3 वाला पूरा कर जाता तो आ गया भाई 0 के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि मेरे पास क्या है कि जो आर क्या होता है हमेशा बी से छोटा रहता है और 0 के बराबर है उससे बड़ा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ आर की वैल्यू क्या क्या आ सकती थी, इसमें आर की वैल्यू क्या क्या आ सकती थी, पॉसिबिलिटी क्या क्या है। पहले मेरे पास आर इज इक्वल टू 0 हो सकता था, क्योंकि 2 से छोटा रहेगा ना हमेशा, 0 और 1 आ सकता है। अच्छा 2 आ सकता है कभी, मैं कह रहा हूं 3, मैं ये पूछ रहा हूं, मैंने यहाँ पे 8 लिखा, तो मैं यहाँ पे इसको मान लो 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पे रिमाइंडर में कभी 2 आ सकता है क्या इसमें। मैं अगर 8 को 2 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 2 हो सकता है, नहीं बचेगा ना। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने सिर्फ 1 तक लिखा है, तो 0 और 1 हो सकता है, और कुछ नहीं सकता, ठीक है। अब देखो इसके आगे, मैंने क्या बोला भाई कि मेरे पास ए क्या है, ए इज इक्वल टू 2q प्लस 0 है। तो अच्छा ये मैंने कहां से लिखा भाई, ये मैंने लिखा है ए इज इक्वल टू bq प्लस r से, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, इसके ना नीचे वाली लाइन लिखनी है सारे जितना है सारा इसके नीचे लिखना है यहां से। अब सुनो, तो मेरे पास क्या है, ए इज इक्वल टू bq प्लस r है, 2q हमें दे रखा है, तो ये है मेरे पास। अब सबसे पहले मैं किसके लिए कर रहा हूँ, पॉजिटिव इवन इंटीजर। अच्छा जिसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना, भी सिर्फ क्वेश्चन आधा पढ़ा है, अभी मेरे पास पूरा क्वेश्चन ऐसा है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, उसके आगे लिखा है एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर, जहां पे q कोई ना कोई सा नंबर होगा। ये पूरा क्वेश्चन है। तो पहले मैंने किसको लिया, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो पहले मैं किसके लिए सॉल्व कर रहा हूं, फॉर पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात करता हूं तो क्या होगा, देखो पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो पहले मैंने क्या लेना है कि भाई मुझे याद है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला होता है, और जो मेरे को दे रखा है वो a इज इक्वल टू 2q प्लस में 0, ठीक है। ये दे रहा है, तो इससे पहले लिख लेना है कि भाई मेरे पास 2q दे रखा है पहले से, तो क्या लिखा मैंने इसको 2q को a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, और यहाँ पे r की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 0 और 1। ध्यान रखना भाई तुम्हें हमेशा इससे छोटा लेना है, जो 2b की जो वैल्यू होगी ना उससे हमेशा छोटे नंबर लिखने, इसको याद कर लो, ठीक है। जो तुम जब भी यहाँ पे r के जो वैल्यू लिखोगे, क्या लिखोगे, हमेशा b से छोटी वैल्यू, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पे ना तुम्हें कुछ प्रूफ करके दिखाता हूं। मैंने क्या बोला कि a इज इक्वल टू 2q प्लस 0 है। अब इसका एग्जाम्पल ले लो। अच्छा इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, इसका मतलब तो ये है ना कि अगर मैं किसी भी पॉजिटिव इवन इंटीजर को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, ऐसे तो आएगा। फिर कोई से नंबर लेता हूं, पहले मान लो मैंने 8 ले लिया, ठीक है। 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं कितने बार में जाएगा, 4 बार में, ये गया 4 बार में, रिमाइंडर कितना बच गया, 0। ये बात बताएगी, एक ये बता दिया। और मान लो चलो 32 लेता हूं, तो यहाँ पे 2 से करूंगा, कितने बार में जाएगा, 16 बार में, यहाँ लिख दिया 16,
प्लस 0। कोई दिक्कत आ रही है इसके अंदर? तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, मैं देखो अच्छा यहाँ पे तुम ना कोई सा भी पॉजिटिव इवन इंटीजर ले लो, तुम यहाँ पे कोई सा भी प्लस का 2 4 6 8 वाले नंबर ले लो, तुम्हारा हमेशा ये आएगा, रिमाइंडर तुम्हारा 0 0 आएगा। बातें तो लग रही है? तो इससे मुझे क्या पता लगा, इससे मुझे ये पता लगा कि भाई जितने भी मेरे पास पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो किसकी फॉर्म में, 2q की फॉर्म में होते हैं। बातें तो लगी? तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस we can say that every positive even integer is of the form 2q। ठीक है, बातें तो लगी? ये मैंने तुम्हारा कर दिया कौन सा, मतलब कि पॉजिटिव इवन इंटीजर वाला। अब अगला देखो भाई, इससे क्या है क्वेश्चन है। अब अगला मेरे पास देखो, यहाँ पे अगर क्वेश्चन क्या और आगे पढ़ते हैं ना, तो लिखा हुआ कि एंड दैट एवरी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। ठीक है, अगला क्या बोल रखा है उसने कि भाई मेरे पास कोई सा भी, इसने बोल रखा है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रखा है इस बार, 2q + 1। भाई 2q + 1 का मतलब क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला ना उसने, क्या बोला उसने, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर उसने बोला है तो उसने क्या बोला कि किसकी फॉर्म में हो, 2q + 1 की फॉर्म में होता है, ये बोल रखा है। तो भाई अगर कभी भी तुमसे ये बोल रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना है 1। उसने ये बता रखा है, तुम ये शो करो, ये दिखाओ हमें कि भाई अगर किसी भी हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर प्लस के 1 3 5 7 9 11 13 15 17 वाले नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ये बोल रखा है। बात सुन आ रही है? उसने क्या बोल रखा है कि अच्छा तुम्हें इसका मतलब पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि 2q + 1 का मतलब क्या होता है। तो अपने क्लास में इससे पूछोगे ना, बता नहीं पाएंगे, पूछना है वो इससे कि बताओ ना इस 2q + 1 का मतलब क्या लिखा हुआ है, पूछ लेना। दो और दोस्त को ना सबसे पूछना भाई इसका मतलब बताओ, तो बस इसका मतलब बता कि इसका मतलब क्या होता है। अगर कोई बता देना तो मान जाऊंगा। ठीक है, अब देखो तो भाई मेरे पास क्या है, a = 2q + 1 है। वही सेम क्वेश्चन मैंने क्या बता रखा है कि जो r की वैल्यू होती है वो हमेशा हमारी छोटी होती है b से। ठीक है, और क्या होता है भाई, ये हमेशा बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है 0 से। तो r में यहाँ पे क्या क्या ले सकता हूँ, मेरे पास 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, और तो कुछ नहीं आएगा ना। r की वैल्यू तो 0 आएगी 1 आएगी। तो अब क्या करूंगा मैं, किसके लिए कर रहा हूँ, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। मेरे पास क्या दे रखा है भाई, a = 2q + 1 है, a की वैल्यू क्या 2q + 1 है। अब क्या करूंगा देखो, यहाँ पे जो मेरे पास है भाई, तो इसका एग्जांपल लेता हूं भाई। सबसे पहले जो 9, ठीक है, तो 9 = 2। ठीक है भाई, इसको करना आता है ना, मैं 9 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितने बार में, 4 बार में 18, कितना बचा रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो क्या किया मैंने इसको, कितने बार में गया, 4 बार में रिमाइंडर आ गया। देखो अपने आप पता लग रहा है ना, ये चीज अपने आप प्रूव हो जा रही है कि मैं किसी ए, क्या मेरे पास भाई ए मेरे पास क्या है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लाइन लिखनी है। ठीक है, एक ना लाइन लिखनी है यहाँ पे। अच्छा ये जो लिखे है ना, इसके नीचे लाइन लिखना है कि लेट ए बी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड b = 2। ठीक है, अच्छा पता है सारा ना क्वेश्चन के अंदर लिखिए, अगर तुम क्वेश्चन के अंदर देखोगे ना, जैसे देखो मैं तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। उसके बाद लिखा है एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। तो मैं जो लाइन जो लिख रहा हूँ मैं लास्ट में, इधर देखो ये वाली लाइन, ये पूरी डिक्टो तुम्हारी बुक में लिखी है यहाँ पे, हैंस यहां से मतलब ना एवरी, ये तो ऐसी बात है, हैंस वी कैन से, या फिर तुम यहां से शुरू कर सकते हो
कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म मतलब 2q। अब यहाँ पे देखो ये प्रूव हो गया। चलो एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, मान लो 15 ले लेता हूँ, 15। तो 15 2 से कितने बार जाएगा, 7 बार में, तो कितना बचेगा मेरे पास है, प्रूव हो गया मेरे पास कि रिमाइंडर मेरे पास के बार 1 बच रहा है। मतलब इससे हमारा ये प्रूव होता है कि कभी भी अगर मेरे पास कोई सा ऑड नंबर है तो उस ऑड नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना आता है मेरे पास, 1 आ जाता है। ठीक है, तो देखो भैया यहाँ पर लिख दूंगा, बुक से लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं बुक से पढ़ के लाइन लिख रहा हूँ। इसमें लिखा है कि और लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ से एवरी, यहाँ पर मैंने लाइन लिखी होगी हैंड्स वी कैन से दैट। अब बुक से लाइन लिखा हूँ कि एवरी, ऐसा लिख रखा है मैंने यहाँ पे, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 2q plus 1। बताओ भाई इन क्वेश्चन में दिक्कत है? पता है ये क्वेश्चन तुम्हारे 4 मार्क्स है, ये तो 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन इधर है, एक क्वेश्चन इधर है। मतलब एक क्वेश्चन के दो, उन्होंने 2 क्वेश्चन मिक्स करके दिया हुआ है, बात पता नहीं। तो भाई यहाँ पे मेरे पास क्या है कि जो सिर्फ एक साइड का जो हिस्सा है ना, ये तुम्हारा 4 मार्क्स का आता है, बस बच्चों को करना नहीं आता, बात पता नहीं। भाई तुम्हें ये क्वेश्चन करना आना चाहिए, और घर से जो तुम्हारा होमवर्क है ना, होमवर्क समझ क्या है, होमवर्क में तुम्हें जो तुम्हारे पास है एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये करके लेके आना है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये पूरा करके लेके आना है। और उसके बाद जो फिर देखता हूँ अगर अगला क्वेश्चन फिर तुम्हें सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलो सेट